नेटवर्किंग। ठीक है, तो हम नेटवर्किंग के बारे में सीखेंगे आज कि नेटवर्किंग क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? अ ग्रुप ऑफ computers which are connected to each other for the purpose of sharing this computer network. A group of computers which are connected to each other for the purpose of sharing their resources is called computer network. मतलब जब हम एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, किस चीज के लिए? डेटा शेयरिंग के लिए। मुझे अपने रिसोर्सेज शेयर करना है तो मुझे कनेक्ट करना है एक दूसरे से, तो उसके लिए नेटवर्क का यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क था वो क्या था? एल्पानेट। अब जो हमारा फर्स्ट जो नेटवर्क था उसका नाम एल्पानेट था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो जो नेटवर्क जो मुझे कनेक्ट करना होता है उनके लिए कुछ डिवाइस यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीट। मतलब इनका यूज ना नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं ये है। तो अब हम सीखेंगे फीचर्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के फीचर क्या है? फीचर्स मीन्स खूबियां या विशेषताएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज शेयरिंग, हम आसानी से रिसोर्सेज को अपने शेयर कर सकते हैं। जो हमारा डेटा हो सकता है उसको हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। जो हमारा कम्युनिकेट करने का स्पीड है वो बहुत आसान हो जाता है इसमें नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, बैकअप, जैसे हमारा बैकअप है नेटवर्क के थ्रू हम आसानी से बैकअप यूज कर सकते को डिस्कस कर। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब मैंने नेटवर्क बनाया, ठीक है, तो उस टाइम मैंने 4 कंप्यूटर्स को, 4 डिवाइस को कनेक्ट करा एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, लेकिन मुझे बाद में कोई और डिवाइस कनेक्ट करना है या फिर जैसे 5वां या 6वां मुझे उससे कनेक्ट करना है तो आप उससे कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जो मैंने स्टार्टिंग में कनेक्ट करा था वही चलेगा, नहीं, लास्ट तक जिसे मुझे बाद में अदर डिवाइस कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब शेयरिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कभी जैसे आप बाई चांस जैसे कभी एक सिस्टम से आपके सॉफ्टवेयर डिलीट हो गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको फिर से अदर सिस्टम पे तो रहेंगे ना, तो आप उससे शेयर कर सकते हो उसमें। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का इसमें मेन रोल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई अदर यूजर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क है तो वो हम ही कर सकते हैं, अदर यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट जो हमारे नेटवर्क से मैंने आसानी से उनको शेयर कर सकती हूँ, तो इजी हो रहा है ना मेरा काम। कम्युनिकेशन स्पीड, जो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ एक दूसरे से, ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्पीड बहुत आसानी से हो सकती है इसमें। बैकअप, बैकअप मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी दूसरा एक सिस्टम का मेरा डेटा उड़ गया, ठीक है, तो मुझे अदर सिस्टम से मैं इसको आराम से रिस्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, स्केबिलिटी, ये मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल जब मैंने कनेक्ट करा तो अभी मुझे फॉर एग्जांपल 4 सिस्टम मैंने कनेक्ट करे एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन मुझे बाद में कुछ और ऐड करने हैं, और सिस्टम ऐड करना है, मुझे दूसरा ऐड करना है इसमें, तो आप बाद में भी कर सकते हो। कि ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट में वही 4 का ग्रुप बनाया तो 4 ही कनेक्ट होंगे, बाद में आप इसमें और ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शेयरिंग। जैसे कभी बाई चांस जैसे एक सिस्टम से आपके सॉफ्टवेयर हट गया, डिलीट हो गया, कुछ भी इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से उस पर जैसे प्रॉब्लम है तो आप उससे अदर जो अपने डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं आप उससे ले सकते हो, शेयर कर सकते हो उनसे। आ रहा है ना समझ में? उनसे मतलब ले सकते हो आप, इसमें ये इजी रहता है हमारे लिए। ठीक है, सिक्योरिटी, हाँ जी, सॉफ्टवेयर मतलब जैसे मेरा सिस्टम है, ठीक है, मेरे इस सिस्टम से जैसे मैंने कनेक्ट करा, फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 कंप्यूटर्स का मैंने ग्रुप बना रखा, मैंने कनेक्ट करा हुआ एक दूसरे से। ठीक है, मेरे एक सिस्टम से मेरे सॉफ्टवेयर कुछ डिलीट हो गया, ठीक है, तो जो मैंने अदर कनेक्ट करे हुए ना उनसे मैं इसको रिस्टोर कर सकती हूँ। ये का फीचर्स है एक सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ ओनर, ठीक है, मैंने कनेक्ट करे हुए, सिक्योरिटी क्या होता है, कोई अदर यूजर आके उनको यूज नहीं कर सकता, उनको एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ मैं हूँ ओनर तो मैं कर सकती हूँ उसको। ठीक है, बाकी अदर यूजर कोई बाहर से आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इसके मेन फीचर्स होते हैं। टाइप होते हैं, नेटवर्क को डिवाइड करा गया। अब डिवाइड कैसे करा है? अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं हम, तो इसको करा है डिवाइड रेंज के हिसाब से। ठीक है, नेटवर्क होता है ना, आपने नेटवर्क तो सभी ने सुना है, तो नेटवर्क को रेंज के हिसाब से डिवाइड करा गया है। कैसे डिवाइड करा है कि भाई कौन सा नेटवर्क कितने रेंज तक कवर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली जो मेन को डिवाइड करा है वो है पैन, लैन, मैन और वैन। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे इनको रेंज के हिसाब से डिवाइड करा गया। तो फर्स्ट है आपका पैन, पर्सनल
एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपको लग रहा है इसके नाम से ही पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसके लिए मतलब पर्सन यूज के लिए इसका यूज किया जा रहा है। कैसे वो, अ पैन इज स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज वेरी पर्सनल टू अ यूजर। आप ये समझ लो, जैसे इसको बोल सकते हैं हम जो सिर्फ एक कमरे तक सीमित हो। कौन सा नेटवर्क हो सकता है ऐसा? पैन। इसके एग्जाम्पल ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट करा, ठीक है। ब्लूटूथ की रेंज कितनी हो सकती है? आप यहाँ से किसी दूसरे शहर में तो उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा सकती हूँ, बस उतना ही कनेक्ट हो पाता है। जैसे इसकी मैक्सिमम जो रेंज होती है वो 10 मीटर्स तक होती है, इसको पैन कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए ना कनेक्ट करने के लिए इसको कोई हब स्विच की जरूरत नहीं होती है, विदाउट उनके हो जाता है। ये फ़ोन है, मैंने फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करा तो हो जाता है, मतलब समझ रहे हो ना इसका मतलब। ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए किया जा रहा है, इसका यूज़ पर्सनल तो लिमिटेड सिर्फ एक कमरे तक सीमित हो रहा है, जो 10 मीटर्स मैक्सिमम, ठीक है। ये आगे समझ में पैन पर्सनल यूज़ इसका यूज़ किया जा रहा है। अब सेकंड, इसका मैंने क्या बोला, रेंज। मैंने बोला ना इसको रेंज के हिसाब से डिवाइड करा गया, तो पर्सनल सबसे लिमिटेड जो स्मॉलेस्ट रखा मैंने वो पैन है। अब जो इससे थोड़ा और आगे होगा वो है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क का यूज क्यों किया जाता है? जैसे कि मैंने बोला लिमिटेड जैसे रूम है, तो उसको तो मैंने डिवाइड कर दिया किसमें, पैन में। अब लैन हो गया, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा स्कूल है, जैसे पूरी बिल्डिंग है मेरे स्कूल के, मुझे बिल्डिंग के पूरे जो मेरे सिस्टम लग रखे हैं मुझे सबको एक से कनेक्ट करना है, उस चीज़ के लिए आप लैन का यूज़ करोगे। है क्लियर? मुझे पूरे बिल्डिंग है, या फिर मेरा कोई बिल्डिंग है, स्कूल है, या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे मतलब जो पूरे, जैसे इसका मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है, 50 मीटर्स। जैसे पैन था तो पैन का लिमिटर सिर्फ एक रूम तक था, मैक्सिमम 10 मीटर्स तक, लेकिन जो ये लैन है इसका कितना 50 मीटर्स तक एरिया बढ़ गया, ठीक है। आप कर सकते हो कनेक्ट, जैसे कि हमारा थोड़ा 50 मीटर्स तक ये कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके लिए आप इन जो डिवाइसेस है उसका यूज़ करोगे। आ रहा ना समझ में क्या बोला मैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में? इसका यूज़ किया जाता है, जैसे आपको जो स्कूल वगैरह है, आपको पूरा 50 मीटर्स तक जितना भी एरिया हो सकता है, ठीक है, उनको कनेक्ट करना है एक दूसरे से, तो उसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। क्लियर? अब 50 मीटर्स तक तो क्लियर हो गया। अब बाकी आगे नेक्स्ट होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या बोला? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मैन नेटवर्क इज द लार्जेस्ट देन लैन एंड कैन कवर अ सिटी इट्स सराउंडेड एरियाज। अब मैंने बोला, मैंने भाई बिल्डिंग भी कवर कर लिया, पर्सन के लिए अलग हो गया, पूरी बिल्डिंग या स्कूल अलग हो गया। अब होता है सिटी। सिटी मतलब इसका मैक्सिमम एरिया अगर मैं करना, इसको हो सकता है 50 किलोमीटर्स तक ये वो कर सकता है, कवर कर सकता है, ठीक है। जैसे पूरी सिटी में मुझे नेटवर्क लगाना है, ये ना आपके दो टाइप से हो सकता है, ये पर्सनल भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल है और मुझे पूरी सिटी में नेटवर्क बिछाना है, ठीक है, तो वो मेरा पर्सनल हो गया ना। या फिर गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट जो नेटवर्क लगाती है वो पूरी सिटी में लगाती है, वो गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे आप? मुझे पूरी, इसको आप बोल सकते हो टू लैंड का जो कलेक्शन होता है उसको मैन बोल सकते हो आप। मैंने छोटे छोटे लैंड को मिला के मैन बना दिया, ठीक है। लैंड तो जैसे हर बिल्डिंग का या फिर अलग अलग एरिया का हो रहा है ना, तो उनको काउंट करके क्या बन रहा है, मैन। तो मैन मैंने बोला मुझे पूरी सिटी को एक डिवाइस से कनेक्ट करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे मैन का, मेट्रोपॉलिटन लेन। जैसे कि आपने टेलीविजन देखा होगा, टीवी करते ना कम केबल वाले की, भाई हाँ भाई, तो उस सिटी तक कन्वर्ट हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो इतना एरिया कवर कर सकता है। हो रहा है क्लियर? मैंने कितना बोला इसका रेंज मैक्सिमम, जैसे 50 किलोमीटर तक ये काउंट कर सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया भाई? मैंने पैन हो गया, लैंड हो गया, मैन हो गया। अब नेक्स्ट होता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब इसका यूज, मुझे एक कंट्री से दूसरी कनेक्ट करना है, मुझे पूरा ऑल जो आपका वर्ड है, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब इंटरनेट तो सुना ही है सबने, इंटरनेट तो पूरा ऑल वर्ल्ड में चलता है ना, इसी चीज के लिए मुझे लार्जेस्ट, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड, ठीक है ना। जैसे अभी ये लिमिट के हिसाब से हो रहा था कि भाई ये पैन है तो ये इतना ही कवर होगा, लैन है तो इतना ही कवर होगा, मैन है तो इतना ही कवर होगा, लेकिन ये वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे ऑल, मुझे कंटेंट जो कॉन्टिनेंट है उनको कवर करना, मतलब पूरे जो वर्ड को कवर करने के लिए मुझे किसका यूज करूंगी मैं,
वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, तो पहले इतना लिख लो आप।